तो हाय दोस्तों, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। और आप में से बहुत सारे लोग अभी जो है इंडिया में या पाकिस्तान में जो है आप वेट कर रहे हैं और आपको ऑस्ट्रेलिया आना है एज ए स्टूडेंट, या आपको पीआर मिला हुआ है, या मतलब आप कोई भी वीज़ा पे या आप जो है विजिटिंग वीज़ा पे आना चाहते हैं। तो हर एक का एक ही क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन कब कर रहा है अपने बॉर्डर, हम कब तक फ्लाई कर सकते हैं ना। तो ये दो आर्टिकल मैंने चूज़ किए हैं। ये आज का आर्टिकल है एसपीएस हिंदी का। एसपीएस यहाँ का बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है ऑस्ट्रेलिया का। तो उन्होंने लिखा है व्हेन इंडिया विल, मतलब इंडिया कब से रिज्यूम कर रहा है इंटरनेशनल फ़्लाइट। अभी इंडिया की तो कंडीशन बहुत ही ख़राब है और इससे भी ज़्यादा ख़राब होने के अनुमान है। इसके आप लोग जानते हैं कि इंडिया अभी टॉप 5 कंट्री में आ गया है और 2,70,000 से ज़्यादा केस वहाँ पर रिपोर्ट हो चुके हैं ना। और मीनवाइल ऑस्ट्रेलिया का क्या हाल है, जैसे न्यूजीलैंड ने कल अनाउंसमेंट किया था कि वहाँ पर वो कोरोना फ्री हो गया है। पूरी दुनिया में वो फर्स्ट कंट्री है जो है न्यूजीलैंड, जिसने जो है कोरोना फ्री जो है अपना अनाउंसमेंट किया है। बिकॉज वहाँ पर अब एक भी एक्टिव केस नहीं है। वहाँ पिछले 2 वीक से एक भी न्यू केस नहीं आया था और 2 वीक पहले से ही जो है जो जितने पहले वाले जो पेशेंट थे वो भी ठीक होकर अपने अपने घर जा चुके हैं। तो वो जो है कोरोना फ्री हो गया है जो है न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ये जो है एक तरह से दोनों अगल बगल में हैं और इनकी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशंस हैं दोनों कंट्रीज़ में, है ना। तो अब ऑस्ट्रेलिया में भी वही, ऑस्ट्रेलिया में 20-30 केस आते थे, अभी वो केस बहुत कम हो गए हैं। कल के डेट में 5 केस आए थे और आज मैंने देखा है अभी जस्ट 2 न्यू केस रिपोर्ट किए गए हैं। तो अभी 450 के आसपास 450 के अराउंड में जो एक्टिव केस हैं ऑस्ट्रेलिया में अभी हैं। तो अब हम जो हैं जून के एंड में मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया भी जो है फ्री हो सकता है। मतलब आप जुलाई के फर्स्ट वीक में तो डेफिनेटली जो है हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि उस टाइम पे कोई भी केस नहीं होगा, क्योंकि जितने भी ये केस हैं वो सारे जो है ठीक हो गए, अपने अपने घर पे चले जाएंगे, है ना। तो ये ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल नॉर्मल सी हो गई है, एवरीथिंग इज़ फाइन। एवन जितने भी जो रिलीजियस प्लेस थी, जैसे कि चर्च हो गया या कोई भी टेंपल हो गया या मस्जिद हो गई, सारे के सारे ओपन कर दिए गए हैं। मगर रेस्ट्रिक्शन ये है कि 50 लोग ही वहाँ पर। बेसिकली जो हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने भी यही बात कही है कि हम अभी जो है इंटरनेशनल फ़्लाइट ओपन नहीं कर रहे हैं। बिकॉज इंटरनेशनल फ़्लाइट ओपन करने का मतलब है कि आप तो अगर चालू भी करना चाहते हैं, सामने वाली कंट्री भी एग्री करनी चाहिए कि भैया आप हमारे यहाँ पर आ सकते हैं, या हमारे यहाँ से जो है पैसेंजर लेके जा सकते हैं। तो आज की डेट में जो इंडिया लेके जो आ रही, जो एयर इंडिया की जो फ़्लाइट चल रही है, वंदे जो भारत मिशन जो चल रहा है, जो ऑलरेडी इंडियन सिटीजन्स हैं दूसरी कंट्रीज़ में, उनको ले जा रही है वो अपनी कंट्री। तो ऐसा ही ऑस्ट्रेलियंस का ही वही है कि ऑस्ट्रेलियन अगर वो फंस गए हैं दूसरी कंट्री में, यूएस या तो यूरोप में, इवन इंडिया में भी, तो उन्हीं लोगों को यहाँ पर लेके आ जा रहा है। जो पीआर होल्डर हैं या सिटीज़न हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन लोगों को यहाँ पर लाया जा रहा है। और इंटरनेशनल फ़्लाइट को भी अभी इंडिया गवर्नमेंट ने भी ऐसा बोला है कि अभी कोई भी ऐसा प्लान नहीं है, अभी जल्दी ओपन नहीं होगी। तो ये तो इंडिया की बात रही। अब चलते हैं चलो ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ऑस्ट्रेलिया वाले क्या बोल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक पूरा एक आर्टिकल है इनको जो है, तो आप लोग इस आर्टिकल को खुद से भी पढ़ सकते हैं। उन्होंने लिखा हुआ है हाई लॉन्ग विल ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर रिमेन क्लोज, मतलब कब तक ये बंद रहेगा, ऐसा क्या क्या वो है ना। तो इस आर्टिकल में क्लियरली मेंशन किया है यहाँ पर, और स्पेसिफिकली इनके जो मिनिस्टर हैं उनका यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया आर बीइंग टोल्ड टू ब्रेस फॉर ए लॉन्ग डिले to any travel plans as international border remain closed, while no specific time frame has been given for reopening the borders and trade minister मतलब ने बताया कि अभी कोई भी हम जल्दी में नहीं है। और उन्होंने बताया कि ये 2020 के लास्ट में या 21 के इनिशियल में ही ये खोलने का प्लान है। मतलब लगा लिए 10 दिसंबर या जनवरी में ही ये ओपन हो सकता है, उससे पहले इनका कोई भी प्लान नहीं है अभी तक, आज की डेट में अगर हम बात करें कि कब तक ऑस्ट्रेलिया जो है ओपन करेगा। अब न्यूजीलैंड फ्री हो गया है, तो न्यूजीलैंड के साथ में उन्होंने अपना एक एग्रीमेंट साइन किया है। तो जो न्यूजीलैंड वाले हैं वो ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया वाले न्यूजीलैंड में जा सकते हैं। तो इन दो कंट्री के बीच में ही सिर्फ जो है आवाजाही होगी, बाकी कोई भी कंट्री नहीं आ सकती है ना। और एक रिपोर्ट और आ रही थी, मैंने देखा था एक आर्टिकल में, वो आर्टिकल ये था कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पर आर्ग्यू कर रही है कि रीओपनिंग अगर जुलाई तक यहाँ पर 0 हो जाते हैं केस, तो इंटरनेशनल बॉर्डर ओपन किया जाएगा, मगर उन्हीं
कंट्री को ओपन किया जाएगा जहाँ पर केस नहीं है या जहाँ पर जो केस हैं बहुत ही कम है ना। तो कुछ ऐसी कंट्रीज़ की लिस्ट बनाई जाएगी और उन्हीं कंट्रीज से जो है ट्रेवल को जो है आनर दिया जाएगा। अब इंडिया का सवाल है या पाकिस्तान का जो सवाल है, मैं तो लगता ही नहीं किसी भी हालत में इन दोनों कंट्रीज़ को जो है यहाँ पर आने की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि दोनों ही कंट्री का बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं और केस डे बाई डे अभी बढ़ेंगे है ना। तो पता नहीं कि वहाँ पर कब कम होगा। आप लोग मान के ये चलिए, इन्होंने यहाँ दोबारा से किया, आई कांट सी इंटरनेशनल ट्रेवल हैपनिंग एनी टाइम सून, जल्दी नहीं हो सकती है, मैं ऐसा नहीं देख रहा हूँ। द ओनली एक्सेप्शन, मतलब ऑस्ट्रेलिया के लिए एक एक्सेप्शन उन्होंने बताया है, बाकी जो है उन्होंने कहा है बेसिकली जो है दिसंबर जनवरी में ही कुछ होगा और उससे पहले नहीं होगा। तो अगर आपने पहले से प्लान कर रहे हैं, जैसे कि आप स्टूडेंट हैं और आपको जो है किसी यूनिवर्सिटी से आपको COE मिल गया, एवन आपको वीज़ा भी मिल गया है एज ए स्टूडेंट, तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो ये जो सेमेस्टर है ये जुलाई वाला था या नवंबर वाले जो इनटेक है, जो भी इसमें भी आपने एडमिशन लिया है, उसमें जो है आपको अपने घर से ही पढ़ाई करनी है एक सेमेस्टर, और फिर अगले सेमेस्टर में नेक्स्ट ईयर शायद आप यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। अब तो एक बात ये हो गई कि आपको अगर एडमिशन लेना है तो अगर ये राइट टाइम है या नहीं है ना। तो मैंने जैसे बताया था कि शायद ये राइट टाइम उस टाइम पे होगा जो नेक्स्ट फरवरी वाली इनटेक होगी 21 में, उसमें आप अप्लाई कीजिए, वो शायद राइट टाइम होगा। उस टाइम पे शायद एवरीथिंग इज़ फाइन और उस टाइम पे आप लोग यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। एडवाइस ये है कि आपको जो फरवरी वाली इनटेक है उसमें आप एडमिशन ले लीजिए 21 में, और वो राइट टाइम होगा, उस टाइम पे सब बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उस टाइम पे आप ट्रैवल कर सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं। और उससे पहले अगर आपने जुलाई या नवंबर वाली इनटेक में शायद आप अभी नहीं कर सकते हैं, एक सेमेस्टर आपको वहीं से पढ़ाई करनी होगी। तो यही एक सॉल्यूशन है। मगर आपको अगर फ़ीस जमा करनी है यूनिवर्सिटीज़ की, आपको जो भी करना है वो सारा काम नॉर्मल हो गया। यहाँ पर सारे एवन कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी सारी ओपन कर दी गई हैं। तो मगर क्लासेस जो हो रही हैं बेसिकली ऑनलाइन ही हो रही हैं, तो प्रोफेसर वगैरह आ नहीं रहे हैं अभी यूनिवर्सिटीज़ में, तो जो सारी चीज़ें ऑनलाइन ही है ना। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।